हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर बायो क्लासेस, और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस फ्लावरिंग प्लांट में हमने एक जनरल फ्लावर का स्ट्रक्चर लिया और आपको इस फ्लावर के बारे में बताया कि ये फ्लावर जो है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन दैट इज द प्लांट्स आर देयर। सो हमने माय प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स का अरेंजमेंट देखा अंडर द इन्फ्लुएंस। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है। तो जनरल स्ट्रक्चर के लिए अगर हम इसको बडिंग स्टेज में देखते हैं तो ये बल्बस लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कंप्लीटली ग्रीन इन कलर दिखाई देता है। लेकिन जब ये ब्लूम करता है तो आप देखते हैं कि इसमें एक सेंट्रली या होर्न होते हैं और जो टोटल नंबर ऑफ द होर्न जो है वो 4 होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फ्लावर को लेकर के और उस फ्लावर को एक उसका एलएस किया। एलएस करने के बाद हम उसमें ये देखते हैं कि इस फ्लावर में कितने होर्न हैं। तो स्टडी के बेस पर पता लगा कि इसके जो होर्न हैं वो दे आर दैट इज द कंप्लीट होर्न 4 है। अगर उनको हम बाहर से अंदर की तरफ उन होर्ल को देखते हैं तो उस होर्ल में फर्स्ट जो है जो ग्रीन इन कलर का स्ट्रक्चर होगा जो कि वो फ्लावर को सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद बिकॉज दे आर है ग्रीन इन कलर इज देयर, सो बीइंग इन द ग्रीन कलर ये जो है फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो इस तरीके से ये डुअल फंक्शन जो है वो यूज होते हैं। और वो जो दो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, अब उन जो स्ट्रक्चर है जिनको हम एक कलेक्टिवली टर्म कैलिक्स कहते हैं। व्हाट डू यू दिस मीन दिस टर्म इज देयर। अब इनकी जो कैलिक्स हैं इनकी एक इंडिविजुअल यूनिट्स भी होगी, तो इसमें जो छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं उनको हम सेपल कहते हैं। और वो जो सभी सेपल को मिलाकर के हम उनको बोलते हैं दैट इज द कैलिक्स इज देयर। व्हाट डू मीन द टर्म इज कैलिक्स इज देयर। तो कैलिक्स हम देखते हैं कि दिस इज द आउटर मोस्ट होर्ल of the flower is there. So during the bud stage they perform two important functions. One is for protection of the developing flower is there, another is uh, that is photosynthesis during the daytime is concerned. अब उनका उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो उनका आपस में जितने इधर इट इज 3 5 इस टाइप से जो इनके नंबर होते हैं, तो ये इनकी जो इंडिविजुअल यूनिट है जिनको हम सेपल्स कहते हैं, उनका शेप कहता है, उनका अरेंजमेंट कहता है कि उनके मार्जिन आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर उनके जो टर्मिनल मार्जिन जो है वो अगर एक दूसरे को टच करते हैं या नहीं करते हैं, वेदर दे आर फ्री इज देयर और दे आर फ्यूज इज देयर, तो वहां पर हम जो टर्म यूज करेंगे वेदर दैट इज द इसको हम गैमोसेफेलस कहेंगे जहां पर, या उनको हम पॉलीसेफेलस कहेंगे। अगर वो फ्री हैं तो दैट विल बी नोमेनक्लेचर्ड एज पॉलीसेफेलस इज देयर। इफ देयर मार्जिन एंड गेट फ्यूज इज देयर देन वी यूज द टर्म इज गैमोसेफेलस इज देयर। लाइकवाइज अगर हम उस बाहर की कंप्लीटली कवरिंग को, जो बाहर का जो होर्ल जो है उसको अगर हम हटा देते हैं, अगर उसको हम रिमूव करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें आफ्टर दैट इज द सेपल्स, उसके बाद जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है जिसको हम कलेक्टिवली टर्म भी यूज दैट इज द कोरोला। अब लाइकवाइज सेपल्स के जो इंडिविजुअल है इनकी यहाँ पर भी यूनिट है दैट इज सिंगल वन इज देयर। वो सिंगल जो यूनिट है उनको हम कहते हैं पेटल्स। और सभी पेटल्स को मिलाकर के एक टर्म हम टेक्निकली टर्म यूज करते हैं, दैट टेक्निकल टर्म इट इज नोन एज कोरोला इज देयर। तो कोरोला की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है दैट इज पेटल। अब पेट लाइक वाइज जिस तरीके से सेपल को बता रहे हैं उसी टाइप से पेटल जो है, वो पेटल का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, उनका कलर क्या है, तो ये जो और वो उनका अरेंजमेंट कैसा है, इसके बारे में हम जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे आपके सामने जो है
यूज करेंगे। तो वो जो पेटल्स जो हैं उनके भी मार्जिन लाइक दैट इज द सेपल्स आर देयर। अगर वो ये मान लीजिए पेटल्स है और इनके मार्जिन जो है ये आपस में मिल रहे हैं, दे इफ दे मार्जिन दे आर मीटिंग, देयर पॉइंट इज देयर, तो हम उसको कहेंगे गेमोपेटल्स। अगर वो सेपरेट हैं तो हम उसको कहेंगे दैट इज द पॉलीपेटल्स। इस टाइप की टर्मिनोलॉजी जो है हम नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं। आफ्टर दैट इज वी वट एवर वी ऑब्जर्व इज देयर, ये बोथ एक्चुअली द होर्न जो है जिसको आप सेपल और दैट इज द पेटल्स या कैलिक्स और कोरोला का टर्म यूज करते हैं, तो डायरेक्टली जो है और ये जो है दैट इज रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इनको हम एसेसरी होल्स कहते हैं। दे आर असिस्ट करते हैं, दे आर एसेसरी होल्स। इसके बाद थर्ड जो है इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है स्ट्रक्चर जो है वो फ्लावर का जो है वो दैट इज कॉल्ड एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कह सकते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर। तो इस मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स जिसको हम एंड्रोसियम का नॉमेनक्लेचर देते हैं, इसकी इंडिविजुअल यूनिट जो है दैट इज यू यूज द टर्म इज दैट इज स्टेमिन इज देयर। तो ये स्टेमिन जो है आप देखते हैं कि इसमें एक एंथर होता है, एंथर लोब, जिसको हम वो बिकॉज हैविंग दैट इज मेल फॉर्मेशन ऑफ दैट इज द मेल गैमेट इज देयर, जिसको हम एक आम लैंग्वेज में पॉलन कहेंगे। ये जो पॉलन जो है वहां पर एंथरलोब में बनता है, उसका एक फिलामेंट होता है। उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, वेदर दे आर फ्री स्कैटर्ड है थर्ड रो में और दे आर हैविंग सम बंडल इज देयर। तो उन्हीं पर हम लोग जो है एक डेफिनेट टर्म्स वगैरह यूज करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इज देयर। अभी ये जो और थर्ड लास्ट में सेंटर वाला जो पार्ट जो है वो हम उसको गाइनोसियम कहते हैं। दिस गाइनोसियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और इस फाइनिस की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आप कह सकते हैं कि दैट इज द पिस्टल इज देयर। तो अब यहाँ पर पिस्टल पिस्टिलेट फ्लावर, जिस जिस फ्लावर में केवल गाइनोसियम होगा, नो डाउट यूनिसेक्सुअल होगा, दैट इज पिस्टिलेट फ्लावर इज देयर। ठीक है। और जिसमें ये ओनली एंड्रोसियम होगा, जिसका फर्स्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दैट इज द स्टेमिन इज देयर, सो दैट्स व्हाई यू यूज द टर्म इज staminate flower is there. So here we have all discussed in my previous lecture whether the flower is complete or not is there. So if the flower has all type of this whorl is there, then you use the term is the flower is complete. Out of those four whorl, if there is any one of them is that is lacking is there, then we will use the term is incomplete flower is there. So if there is only one particular, whether it is the male or the female one is present, तब उसमें यूज करते हैं द इट इज यूनिसेक्सुअल और इट इज द डायोसियस फ्लावर इज देयर। ऑन द अदर हैंड अगर दोनों ही टाइप के उसमें मिलते हैं विद मेल एंड फीमेल, तो विच इज जनरली फाउंड दैट इज द फ्लावर इज देयर वेयर देयर इज ए मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन्स जो है डेवलप इन द सेम फ्लावर इज देयर, so they are that is called the that is bisexual, or the you use the term is hermaphrodite, or that is monoecious. These are the terms which are generally used in that is when we study the flower is concerned is there. So here we are discussing about that is the general components of the flower. So keeping in all view the general components of the flower, technically and systematic study we have quoted here is there. And these whatever that is the or holes are there, they are having on that is attached in particular its posterior जो part जो है जिसको हम bulbous structure कह सकते हैं, it is sponge like होता है on which all these holes also they are attached is there. तो उस particular structure को हम receptacle कहते हैं, from where they are getting attached is there, or that is we use the term is thalamus is there. So thalamus, receptacle, they are having posteriorly they are a stick or that is the stalk like structure, that is you use the term that is the pedicel is there. So the pedicel जो है that is directly attached to the peduncle, but why you use the term is that is floral axis. So all most of the flower if they are having
that is their peduncle. So pedicel is there. So then you use the term is pedicellate flower is there. Agar in other cases is there where there is no pedicel-like structure is there, then you use the term for the flower, the RC side is there. This is the general terminology that is mandatory to understand when you are describing the general structure of the flower is concerned is there. So technically we are quoting one by one is there. So please just you have to go through this all this. So what flowers components? The flower. However, that is the flowers normally have four. That is the whole. As I have already told you, on the when that is the flower जो है इसमें whole they are respectively from outer to inner side. Calyx वगैरह from outer to inner, outer to inner side. इनको आउटर से इनर साइड की तरफ अगर हम देखते हैं तो सबसे बाहर की तरफ दे आर called the calyx. Other is called which are generally calyx. They are green in color is there, and followed by the next जो और that is corolla. ये variable in color is there, and this they are color of which type the flower is there, whether it is the red है, pink है, yellow है. ठीक है, what type of the flower is there, this is depend upon the what type of the corolla who are having, that is the that type of the pigment is there. Or most function of these calyx and corolla, the protection as well to attract the insects for pollination, so that's why they are commonly known as accessory holes are there. Third one is from inside one is that is the androecium, and the central which is located is there, that is the gynoecium is concerned is there. So diagrammatic representation we have coded it is there. Whatever these all holes they are present on, that is in flower, they are attached on a this thallus structure which is known as thallus or receptacle, by which there a narrow stalk is there, that is known as the pedicel. Then this all outermost, as we have quoted here, sepals, then it is petal, and innermost that is the androecium, that is stamen is there. Then the center located, it is stigma, that is having individual unit, that is the pistil is there. So the details study that we have tried in quoting to all of this is there. So what is do you mean that is the term is calyx is there? So it is the outermost whorl. As I have already discussed with you, is there the outermost whorl that is of the flower, and the members are called the sepals are there. What is the function of these? That I have already just told you that these sepals जो है they are first in budding stage. When the flower in budding stage is there, these sepals जो है they cover over the whole structure is there, and being the color, they no doubt that is in presence of light. Like the leaves, they are also performing the process of photosynthesis. And the second is that is the protection of that is the developing flower is there. So this is three, though two important functions are there. As far as if you see that is the structure of this uh, uh, sepal are there, because the calyx have the individual or the functional unit that is known as sepals. So these are green. What have the structure they are hoping is there? They are there. So these are the green leaf-like, and that is the प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज बिसाइड्स द फोटोसिंथेसिस. मतलब ये फोटोसिंथेसिस के अलावा ये जो है इनका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस इज दैट इज टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग फ्लावर इज देयर. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, if that is the gamocephalus, just I have told you that if that is the condition where that is the samples they are getting, that is the gamocephalus samples are united. What does it mean? Samples are united. outermost का मान लीजिए ये sample जो है, और दूसरा का ये sample जो है, इनके जो margin जो है, if they are free, the margins they are free, it condition को हम कहेंगे
मतलब दो कंडीशन है, आइदर इज दिस इज वन इज देयर, तो इसमें गैमोसेपेलस सेपल्स इज यूनाइटेड, इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से ये अटैचमेंट है। और यहाँ पर दूसरे के केसेस में अगर हम देखते हैं, दूसरा कोई फ्लावर है जिसमें कि इनके जो है स्ट्रक्चर जो है दे आर फ्री देयर, वन इज केस एंड अदर इन दिस वे इज देयर। यहाँ पर आप देखते हैं दीज मार्जिन्स आर फ्यूज्ड, margins fused, that condition it is known as gamosepalous. Sepals are getting united. The condition that is known as gamosepalous, where the condition of the margins of that is the sepals they are free is there, so that's why they are known as polysepalous. Free conditions they are there. So these are the this important terms related to sepals are concerned is there. If we remove this sepal is there, then the second hole from the outside that is called the petals. ये petals में what ये number of the petals and that is the structure of the petals, arrangement of the petals, this is very well in various flower. हर फ्लावर में इनका अपना अलग अलग जो है वो इनका स्ट्रक्चर होगा और इनका जो है अरेंजमेंट होगा। तो इनको सभी को ऑल पेटल्स को मिलाकर के हम एक टर्म यूज करते हैं, उस टर्म को कहते हैं कोरोला, और इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है पेटल्स। ऑल पेटल्स टुगेदर वी यूज द टर्म इज कोरोला। कंपो अब इसको थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझने के लिए, द कंपोज्ड ऑफ द पेटल्स, that is what does it corolla means, it is that is the composed of all petals together we use the term is corolla. And mostly the structure is concerned they are generally bright in color is there. And what is the function of this corolla is that is to attract the इंसेक्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इसको देख के इसके ब्राइट कलर को देख के ये इंसेक्ट्स जो है दे अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स दैट इज द फ्लावर। और जब ये जो है उस फ्लावर पर बैठते हैं और वो नेक्टर वगैरह भी इसमें होता है फ्लावर में, तो आप देखते हैं कि वो उसमें जो पॉलेंस जो है उसका ट्रांसफर होता है आइदर सेम स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए, और that is two different flower is there. So in other words you may say the term is that is the male gametes they transfer to the females one through the process, this process is known as pollination. So whatever the color indicates here to attract the insects by which they help in the process of pollination, it leading to that is the fertilization is concerned is there. So ये जो both the whorls जो है that is sepals and it is other is petals, ये both जो है they help in the process of reproduction, so that's why they are called accessory that is whorl, मतलब sepals and that is the corolla, or the calyx and that is the corolla, they are collectively you may use the term is accessory wholes. Then that is the necessary or that is absolutely which are participating in the process of fertilization, gamete formation, so they are called that is the necessary. तो नेसेसरी में आएंगे तो उसका बाहर से इफ यू कम फ्रॉम दिस फ्रॉम आउटर से इनको क्रॉस करते हुए अगर आप थर्ड होल पर देखेंगे तो दे आर एंड्रोसियम। हियर जस्ट यहाँ पर इनके हम बारे में थोड़ा सा बिफोर कमिंग ऑन द पर्टिकुलर ऑन द दिस एंड्रोसियम इज कंसर्न इज देयर, बी हैव कोरोला के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। द वेरिएबल इन स्ट्रक्चर, कोरोला का स्ट्रक्चर जो है दैट इज इन डिटेल इज देयर, दे आर मोस्टली ट्यूबुलर हो सकते हैं, वेल शेप के हो सकते हैं, फनल हो सकते हैं और व्हील शेप के। whatever that is the variable form of the petals you will observe in different type of the flower is there. Then it is a technical term which is known as estivation. ये estivation क्या होता है? So this is important that is the definition in this study is
Estivation is the mode of the arrangement of the sepals or the petals in floral bud when the that is the flower in its budding it stage. So whatever the arrangement of the sepals of the petals, but with respect to other members, whatever that is related to the remaining whole, that is the petals, that is the androecium or the gynoecium of the same whole, is known as that is the estivation. इस टाइप से हम इसकी एक डेफिनेट डेफिनेशन हम टर्म यूज करते हैं. अब इसके कुछ टाइप्स हैं, द वेरियस टाइप्स ऑफ द एस्टिवेशन. हियर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इज व्हाट डज इट एस्टिवेशन मींस. सो इसके कुछ टाइप हैं कि इनकी अरेंजमेंट है वो कैसा है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है. तो उसके लिए द एस्टिवेशन हैज फॉलोइंग टाइप्स आर देयर. तो एस्टिवेशन में द टाइप्स ऑफ दैट इज द estivation in corolla, because we are study about this petals are there. So petals collectively use the term is corolla. So where that is the a term is used, that is the estivation. Estivation के types क्या हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं एक फर्स्ट जो है टाइप का जो estivation होगा, जहाँ पर इसका distribution and arrangement of the petals will be discussed is there. So the estivation is, this is known as volute. What is volute type of? Volute, that we have described here the structure. We have described here the detail of this structure. This is the outermost, that is the diagrammatic representation of the petals are there. So the margin of the petals, they are, that is the getting free is there. They are not touching each other is there. Such a type of the flower that you use the term is volute. What type of the estivation that is present? Volute type जो estivation जो है, where there is a free margins of the petals are there, such type of the flowers, they are known as that is the volute type. Volute type of flower of the petals or the corolla, they are in that way where their margin is not getting attached with the neighboring one, and the margin are free, and they are restricted in a flower that is called calotropis. There is a specific plant that is commonly known as आक. उस कैलोट्रोपिस का जो प्लांट है उसमें जो फ्लावर होता है उस टाइप का अगर हम कहेंगे एस्टिवेशन तो वॉल्वेट टाइप का होता है. राइट वन. देन इट इज ट्विस्टेड. ट्विस्टेड में क्या होता है कि व्हाट हैपेंस देयर, वन मार्जिन ओवरलैपिंग, इस वन मार्जिन ओवरलैपिंग ओवर द अदर्स. यहां पर देखते हैं कि ये हमने जो है पेटल्स का जनरल व्यू बनाया है, जहां पर ये जो आप देख रहे हैं दिस मार्जिन, यहां पर ये जो एक पेटल जो है कोरोला का, एक पेटल जो है वन मार्जिन जो है दूसरे मार्जिन के साथ एबव, और दूसरा जो मार्जिन जो है वो इनर की तरफ जा रहे हैं. तो इस टाइप के हम एस्टिवेशन को कहते हैं ट्विस्टेड. तो वन मार्जिन इज ओवरलैप, मतलब यहाँ पर आइदर दैट इज द आउटर ऑफ द नेबरिंग वन और दैट इज द इनर वन, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं. इस टाइप से जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड. is twisted, that is represented by that is the estivation in different flower, and these flowers belongs to that is China rose and ladyfinger, and that is the cotton. Here for the point of the competition point of view is there, you have to quote, you have to remember these term is there, followed by that is the in which flower they are present is there. Likewise, that is the after that is the volute and the twist is the third is imbricate. This imbricate, if you we observe is there, then the margin overlap without any particular direction, where there is no definite role is there, definite position arrangement is there. Irregular आप कह सकते हैं, there is no specific like that is the other arrangement there. यहाँ पर वॉल्वेट में आप देखते हैं कि जो इसमें मार्जिन थे वो फ्री थे, ट्विस्टेड में आकर के एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, जिसमें कि एक मार्जिन जो है, बिकॉज देयर आर ओनली टू मार्जिन आर देयर, तो वन मार्जिन जो है वो अगर ओवर ऊपर एबव
नेबरिंग के साथ जा रहा है तो सेकंड वाला जो है इनर की तरफ जाएगा। यहाँ पर कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं इम्ब्रिकेट। इरेगुलर, देयर इज नो डेफिनेट पैटर्न इज फॉलोड, so such type of the estimation it is known as imbricate is there, and this is present in cassia and gulmar। यहाँ पर आप देखते हैं, इसका हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो इसमें फर्स्ट जो इसका जो पेटल जो है हुज मार्जिन आर दैट इज ओवरलैप्ड, यहाँ से जो लेटरल साइड के मार्जिन जो पेटल्स हैं आप देखते हैं कि दोनों का इन्होंने क्या किया हुआ है, उस कवर किया हुआ है, लेकिन इनके मार्जिन जो है अंदर है। और ठीक है, वन मार्जिन एनेवरिंग के साथ जा रहा है जिसमें कि ओवरलैप कर रहा है आउटर साइड, और यहाँ उसका दूसरा मार्जिन जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसके बाद इसका सक्सेसिव जो है आप देखते हैं कि दोनों ये बाहर है, जबकि ये जो है इसके लेटरल साइड वाले जो है वो एक ऊपर है एक नीचे है। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट हैविंग दैट इज द एक डेफिनेट पैटर्न इज देयर। इरेगुलर वेपर जो है इनकी अरेंजमेंट होती है, इसलिए दे आर कॉल्ड द इम्ब्रिकेटेड देयर। Then the last one is there, but not least is there. This is a vexillary. This vexillary may they are represented by a flower, and that flower is that is the pea flower, and that is the bean flower। इस कंडीशन में आप देखते हैं कि क्या होता है कि इसमें एक जो पेटल जो है आप देखते हैं कि वन पेटल जो है एक बहुत बड़ा पेटल इन कंपेरिजन टू अदर बने, ये लेटरल साइड के जो पेटल होते हैं दोनों को कवर कर रहा है, और इसके अंदर जिसको कवर करा ये फर्दर जो है उसको जो इसके अंदर दो पेटल्स होंगे उनको कवर कर रहा है। तो इस टाइप से ये जो स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर आया है जिसको हम कहते हैं वेक्सिलरी इज देयर। ये जिस एस्टिमेशन जो है जिस फ्लावर में मिलता है वो फ्लावर का पी एंड दैट इज द बीन फ्लावर जो है वो इसके रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ डेफिनेशन के लिए लर्न करने के लिए, इट इज द लार्जेस्ट ओवरलैप टू लेटरल पेटल्स। ये जो है आप देखते हैं टू लेटरल पेटल्स, दिस इज इसको अगर नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो दिस इज डोर्सल वन, दिस इज द लेटरल वन, दिस इज द पोस्टीरियर वन। सो वेयर देयर इज ए लार्जर पेटल्स विच इज located on the dorsal surface is there, this is overlapped upon that is the lateral two, but the largest overlap two lateral petals, they are that is which in the turn overlap the two smaller, like that is the make a keel, that is, so this is known as that is the maxillary is there। so again just you please see is there कि यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा डोर्स एक वन जो है जो इसका पेटल जो है बीइंग द लार्जर वन, इट ओवरलैप ओवर द टू लेटरल, यहाँ पर ए वन टू ये लेटरल साइड की लोकेशन जो है इन पर जो है वो ओवरलैप करता है, और ये जो टू जो लेटरल साइड पर बीइंग ओवरलैप्ड बाय द डोर्सल वन, ये फर्दर इसके नीचे जो है छोटे स्मॉलर टाइप के जो है जो इसके पेटल है उनको ओवरलैप करता है। तो इस टाइप से वो एक की लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड दैट इज द वेक्सिलरी। इस टाइप से इनका अरेंजमेंट है दैट इज ऑफ द एसेसरी होल्स, दैट इज वी हैव डिस्कस्ड about the detailed the structure and arrangement their function of the accessory holes which are represented by calyx as well as that is the corolla। So the remaining portion we will discuss in our next lecture। Thank you all of you। Please, if you think this knowledge is which is being that is discussed in front of you, if you think it is worthwhile, please like, share and that is subscribe accordingly। Thank you। Please।